नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ फोरआर्म का सुपिनेशन मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए। सुपिनेशन मूवमेंट क्या होती है, कैसे होती है और कौन-कौन से कंडीशन में ये मूवमेंट अफेक्ट होती है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको सब जानकारी देने वाली हूँ। और उसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कौन-कौन से एक्सरसाइजेस इफ़ेक्टिव वे से करने से सुपिनेशन मूवमेंट इम्प्रूव हो सकती है, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फोरआर्म की सुपिनेशन मूवमेंट यानी कि जब हमारा फोरआर्म हम ऊपर की तरफ हथेली जब ऊपर की तरफ आती है तब ये सुपिनेशन मूवमेंट होती है। और यही बहुत ही सिंपल और इजी मूवमेंट करने में काफ़ी सारे अलग-अलग कंडीशन में प्रॉब्लम पेशेंट्स को आती है। तो जैसे कि खाना खाना, बाल बनाना, ब्रश करना, टैप को घुमाना, ये सारी मूवमेंट करना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि सुपिनेशन मूवमेंट होती कैसे है। पहले फोरआर्म जो हमारा है, तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग बोन होते हैं। हाथ लगा के देखेंगे थंब की डायरेक्शन में, यहाँ पे रेडियस बोन होता है और लिटिल फिंगर के तरफ से अगर हम देखते हैं जो उठा वाला पार्ट है, यहाँ से नीचे तक अगर आप ये जो देख रहे हैं कोनी का जो शेप देख रहे हैं, ये अल्ना बोन होता है। तो ये 2 बोन मिला के जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट बनता है और यही जॉइंट सुपिनेशन की यानी कि हथेली ऊपर करने की मूवमेंट जो है संभव हो पाती है। यही मूवमेंट करते वक्त दोनों ही डायरेक्शन में जब हैंड रोटेट होता है तब सिर्फ रेडियस मूव करता है। उसी के वजह से हमारा सुपिनेशन मूवमेंट और प्रोनेशन मूवमेंट हो पाता है। लेकिन अभी कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन है ये पहले हम देखते हैं कि जिसके वजह से सुपिनेशन यानी कि हथेली ऊपर करना मुश्किल ही हो जाता है पेशेंट को। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन जो होती है स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो फ्रैक्चर कंडीशन। फोरआर्म बोन में कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, खास करके प्रॉक्सिमल रेडियल बोन को फ्रैक्चर होता है, तभी भी सुपिनेशन नहीं हो पाता है। कॉमनेस्ट फ्रैक्चर ओल्ड एज में जो दिख के आता है जिसको कोलेस फ्रैक्चर कहते हैं, जहाँ पे लोअर एंड का रेडियस फ्रैक्चर होता है। सुपिनेशन मूवमेंट हथेली को ऊपर की तरफ करना बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट के लिए और काफ़ी बार तो बोथ बोन फ्रैक्चर यानी कि अल्ना का भी फ्रैक्चर हो जाता है, रेडियस का हेड भी डिसलोकेट हो जाता है और ऐसे फ्रैक्चर में भी सुपिनेशन मूवमेंट बहुत ही पेनफुल और ना के बराबर होती है। अब दूसरी कैटेगरी की है जॉइंट कंडीशन यानी कि जहाँ पे अर्थराइटिस संधिवात जो होता है, एल्बो जॉइंट का, रिस्ट जॉइंट का बहुत ही कॉमन संधिवात ओल्ड एज में और फीमेल्स में काफ़ी बार ये दिख के आता है, तो वहाँ पे भी सुपिनेशन मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में रिस्ट और एल्बो फिंगर्स की मूवमेंट बहुत ही स्टिफ हो जाती है, खास करके सुपिनेशन फोरआर्म की जो रोटेशन मूवमेंट है, ये भी करना पेशेंट्स के लिए बहुत ही पेनफुल और मुश्किल हो जाता है। अब थर्ड कंडीशन नर्व इंजुरीज जो है, जैसे कि रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व इंजुरी में रिस्ट ड्रॉप होने के वजह से और उसी पोजीशन में कंटिन्यू हाथ रहने के वजह से सुपिनेशन मूवमेंट करना पेनफुल प्लस एट द सेम टाइम मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से ब्रेन इंजुरी यानी कि स्ट्रोक जिसको लकवा कहते हैं, इस कंडीशन में भी हाथ का एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होने की वजह से मसल बहुत टाइट हो जाती है और उसके चलते पूरे फोरआर्म के मसल्स ज़्यादा टाइट होने की वजह से या वहाँ पे स्पास्टिसिटी डेवलप होने की वजह से सुपिनेशन मूवमेंट करना पेशेंट के लिए बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। उसी तरह से अर्ब्स पाल्सी ये भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी के वजह से हाथ जो है प्रोनेशन में मतलब उल्टा हो जाता है, रिस्ट भी बेंड रहता है और हमेशा इसी पोजीशन में हाथ रहने के वजह से भी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और आगे चल के सुपिनेशन मूवमेंट करना बच्चों को बहुत ही मुश्किल सा या ना के बराबर हो जाता है। फोर्थ कंडीशन है मसल और टेंडन इंजुरी। वैसे तो ये ज़्यादा कॉमन कंडीशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे कि बाइसेप का टेंडन लोअर एंड पे जब इंजुरी हो जाती है या मसल इंजुरी हो जाती है काफ़ी देर तक, प्रोनेटर ये यहाँ की जो मसल होती है ये भी ज़्यादा देर टाइट या मसल में कॉन्ट्रैक्चर्स आने के वजह से भी या मसल में सोरनेस आने के वजह से भी प्रोनेशन में ही यानी उल्टा हाथ रहने के वजह से कंटिन्यूअसली
सुपिनेशन की मूवमेंट भी मुश्किल हो जाती है। फिफ्थ कंडीशन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि जन्मता ही रेडियस और अल्ना ये दोनों बोन फिक्स हो जाते हैं और उसके वजह से जन्म से ही बच्चा हाथ सीधा नहीं कर पाता है। सुपिनेशन मूवमेंट करना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस पार्ट 1 में हम एक्टिव एक्सरसाइजेस देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे, जिससे कि सुपिनेशन मूवमेंट इंप्रूव होने में मदद होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्टिव सुपिनेशन मूवमेंट, फोरआर्म टर्निंग अपवर्ड। ये एक्सरसाइज करते वक्त एल्बो आपका 90 डिग्री में बेंड रहना जरूरी है और जितना हो सकता है स्लोली एल्बो को एक्टिवली पाम अपवर्ड आपको करना है। 1 to 5 काउंट्स होल्ड कीजिए और स्लोली रिलैक्स कीजिए। अगर आपके काम कर रहे हैं तो आप हाथ में छोटी चीज लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें फिंगर्स को रिलैक्स रखना है और मोस्टली रिस्ट जॉइंट को भी रिलैक्स रखना है, क्योंकि ये मूवमेंट हमने देखा है कि रिस्ट से नहीं होती है। ये मूवमेंट रिस्ट के ऊपर यानी कि डिस्टल रेडियल अल्नार जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियल अल्नार जॉइंट जो है यहाँ से ये मूवमेंट होती है। लेकिन अगर आप रिस्ट की ही मूवमेंट करेंगे, रिस्ट को घुमाएंगे, यहाँ से ताकत लगाएंगे, अब ये आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्केच पेन या मार्कर है वो रख सकते हैं। टर्न करना है, होल्ड कीजिए। अगर इतना हो रहा है तो इतना कीजिए, पूरा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज, आपको हाथ का सी बनाना है नॉर्मल हाथ से और आपके फिंगर्स जो है बाहर की तरफ से आपको रिस्ट के ऊपर इस तरह से ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, और अभी फिर से एल्बो आपका 90 डिग्री बेंडिंग पोजीशन में ही रहेगा और हाथ को इस तरह से ग्रिप देते हुए पकड़ के रखना है फिंगर्स को और रिस्ट को रिलैक्स रखिए और स्लोली फिंगर से आपको हाथ को इस तरह से पैसिवली मूव करना है। जितना आप मूवमेंट कर सकते हैं कोशिश कीजिए। अगेन 1 to 5 काउंट होल्ड करते हुए स्लोली फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए, पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर से रिलैक्स कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज, फिर से आपको यहाँ पे हाथ बाहर की तरफ से लेना है। उंगलियां आपकी फोरआर्म के ऊपर से इस तरह से आएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिंगर्स फिर से रिलैक्स रखिए और यहाँ पे हाथ को आपको स्लोली स्ट्रेच करना है डाउनवर्ड। देखिए यहाँ पे स्लोली अपने आप हाथ जो है सुपिनेशन में आना शुरू होगा। फोर्थ एक्सरसाइज बॉल के साथ करने वाले हैं, तो आपके एल्बो जो है फिर से दोनों हाथ के 90 डिग्री में ही रहेंगे। हाथ को सीधा नहीं करना है, एल्बो बेंड ही रखना है। अगर राइट हैंड में हमें प्रॉब्लम है और राइट हैंड का सुपिनेशन हम इम्प्रूव करने वाले हैं, तो जब बॉल के साथ हाथ मूव करेंगे तो राइट हैंड नीचे की तरफ आना ज़रूरी है। तो अभी बॉल को पहले अच्छे से ग्रिप में पकड़ना है पाम और फिंगर के साथ और स्लोली बॉल को टर्न करते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा और राइट हैंड नीचे की तरफ इस तरह से आएगा और इस पोजीशन को होल्ड करना है और स्लोली रिलैक्स करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज है रिवर्स नमस्कार। पहले तो हमें दोनों हाथ, अगर राइट हैंड के सुपिनेशन की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों हाथ की पोजीशन पहले तो इस तरह से नमस्कार पोजीशन में होगी। थोड़ा सा आपको शोल्डर्स श्रक यानी कि ऊपर की तरफ करना है ताकि एल्बोज 90 डिग्री में प्रॉपरली बेंड रहेंगे इस तरह से। ठीक है, और अभी यहाँ से हमें स्लोली हाथ को सामने की तरफ मूव करते हुए डाउनवर्ड नमस्कार पोजीशन में इस तरह से हाथ को रखना है या लेके जाना है ताकि अच्छे से पूरा सुपिनेशन जो है फोर आर्म का हो पाएगा। और ये पोजीशन फिर हमें होल्ड करनी है 1 to 5 काउंट तक 5 रेपिटेशंस के साथ। ये सारी एक्सरसाइजेस करके सुपिनेशन की मूवमेंट इंप्रूव होने में आपको मदद तो ज़रूर होगी। सेकंड पार्ट में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी देखने वाले हैं। तो अगर आपको एल्बो या रिस्ट का प्रोग्राम लेना है जहाँ पे स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप जो एक्सरसाइज का ये पीबीपीए प्रोटोकॉल कोर्स मैंने बनाया है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी कंडीशन है उससे रिलेटेड अगर डिस्कस करना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।